जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये प्रारंभ बैच चल रहा है, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री को, त्रिकोणमिति को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। ठीक है, आज के बैच में, आज के क्लास में हम समानांतर श्रेणी, आज के मैथ्स क्लास में हम समानांतर श्रेणी को कंप्लीट करेंगे। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि भाई आपने तो ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति को पढ़ा दिया, लेकिन त्रिकोणमिति के बाद जो है एक टर्म आता है, एक चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति से संबंधित जो वाला जो है एप्लीकेशंस, उसका हम हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट को कैसे निकाले, उसके बाद वाला चैप्टर 8 के बाद चैप्टर 9 जो है त्रिकोणमिति से संबंधित है। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि पहले आप लोग त्रिकोणमिति चैप्टर 8 वाला जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लें। जब आप लोग त्रिकोणमिति को बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम उस चैप्टर को शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 9 को, और उस चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके आपको दे देंगे। ठीक है, तो उससे पहले उसको आप अच्छे से कंप्लीट करिए, अपने से कंप्लीट करिए और अच्छे से जानने का प्रयास करिए। और आज के वीडियो में हम समानांतर श्रेणी को शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं? समानांतर श्रेणी को। समानांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समानांतर श्रेणी। क्या? समानांतर श्रेणी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी। क्या बोलते हैं? एपी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये एपी या समानांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। सबसे बड़ी सवाल तो यही है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, समानांतर श्रेणी है क्या। तो देखिए, इस चैप्टर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए किस प्रकार हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस चैप्टर से हम क्या क्या सीखते हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए कि आपके पास एक नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक, इसमें आप, अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें सभी के बीच में अंतर कितना है, तो इस दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर इस दोनों के बीच में तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। 12 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो ठीक इसी प्रकार आगे जाते 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 अगर मैं पूछूं 49वां नंबर पर, कितना नंबर पर? 49 नंबर पर कौन सा नंबर होगा, मतलब इस ये पहला नंबर पर कौन सा है? 2 है पहला नंबर। अगर मैं इसको बोलूं A1, इसको बोलूं A2, क्या बोलूं? A2। इसको बोलूं A3, क्या बोलूं? A3 बोलूं। इसको बोलूं A4, क्या बोलूं? A4। इसको बोलूं A5, क्या बोलूं? A5। इसको बोलूं A6, क्या बोलूं? A6। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको बोलूं A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, A6। तो ठीक पहला नंबर पर कौन सा नंबर है? पहला पद पर कौन सा नंबर है? तो दूसरा नंबर। दूसरा पद पर कौन सा नंबर है? तो 4 है। तीसरा पद पर 6 है। चौथा पद पर 8 है। पांचवा पद पर 10 है। छठा पद पर 12 है। तो ठीक उसी प्रकार मैं आपसे सवाल पूछा कि यहां पर मान लीजिए 49वां पद आएगा, तो 49वां पद पर कौन सा नंबर होगा। तो ये निकालने के लिए, ये चीज जानने के लिए हमको समानांतर श्रेणी का मदद लेना पड़ता है। कि इसका समानांतर श्रेणी का मदद लेना पड़ता है। अब समानांतर श्रेणी में एक चीज और निकाल सकते हैं कि इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ के उसका सम कितना होगा। 49वां नंबर तक सभी का जोड़ कितना होगा, इसके मदद से हम निकाल सकते हैं, एपी के मदद से निकाल सकते हैं। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, किसके मदद से निकाल सकते हैं? एपी के मदद से निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, हम बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखेंगे। ठीक, देखिए, समानांतर शुरू करने से पहले, समानांतर श्रेणी को शुरू करने से पहले हम समानांतर श्रेणी के बारे में जान लें। होता क्या है समानांतर श्रेणी? समानांतर श्रेणी होता क्या है? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले समानांतर श्रेणी को समझते हैं। यहां पर क्या क्या नंबर है? यहां पर नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12। कितना है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है।
कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? चलिए कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अब इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है? तो अंतर है 2। इस दोनों के बीच में अंतर कितना है? इस दोनों के बीच में अंतर है 2। इस दोनों के बीच में अंतर कितना है? तो 2। इसके बीच में अंतर कितना है? तो 2। इस दोनों के बीच में अंतर कितना है? तो 2। तो जब भी कोई नंबर हमारे सामने दिया गया होगा और सभी के बीच में अंतर समान हो, क्या हो? अंतर जो हो, क्या मैंने बोला? अंतर अगर समान हो, क्या हो? अंतर समान हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम समानांतर श्रेणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समानांतर श्रेणी बोलेंगे, समानांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक है, या एपी कहेंगे। क्या कहेंगे? एपी कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। मतलब सब में कितना का अंतर है? 2-2 का अंतर है। तो कोई भी नंबर तभी एपी में कहलाता है। क्या? कोई भी संख्या या कोई भी नंबर एपी में तभी कहलाता है जब सभी के बीच में अंतर क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो, तभी हम किसी भी नंबर को बोलेंगे किसमें है? तो कोई भी नंबर एपी में है। ठीक है, इस चीज को आपके दिमाग में पहुंचने तक देरी नहीं लगा होगा, आशा करते हैं। अब चलिए, अब आगे चलते हैं, एक एक चीज को और अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, आप समानांतर श्रेणी को तो समझ गए, लेकिन अब देखिए, समानांतर श्रेणी में टर्म होता है ए, डी और एन। क्या होता है? ए होता है, डी होता है और एन होता है। चलिए ठीक है, ए होता है, डी होता है, एन होता है, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस ए को क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, एन को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं पहला पद, फर्स्ट टर्म या फर्स्ट पद। पहला पद मतलब ये जो 2 है, ये कौन सा पद है? ये 2 पहला पद है। तो ए यहां पर क्या हो जाएगा? ए यहां पर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? ए 2 हो जाएगा। चलिए बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि ए 2 इसलिए होगा क्योंकि ये पहला पद है और ए मतलब होता है पहला पद। पहला पद हमारा इस नंबर में क्या है? तो पहला पद हमारा इस नंबर में 2 है। चलिए ठीक है। डी को कहते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, कॉमन डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में, सीडी। चलिए ठीक है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। लेकिन ये कॉमन डिफरेंस बराबर होता क्या है? मतलब सभी के बीच में अंतर कितना है? तो यहां पर हम देखें, सभी के बीच में अंतर 2 है। तो अंतर निकालेंगे कैसे? अंतर निकालने के लिए A2 में से A1 को घटा देंगे, हमारा अंतर निकल जाएगा। या तो A3 में से A2 को घटा देंगे तो हमारा अंतर निकल जाएगा, या नहीं तो A4 में से A2 को घटा देंगे तो हमारा अंतर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो कितना आसान है इस चीज को समझना, कितना आसान है इस चीज को जानना, आप लोग को समझ में तो आ रहा होगा। तो चलिए अभी इसको हम यहीं पर रखते हैं और आगे एक चीज और समझते हैं, एन किसे कहते हैं। एन मतलब यहां पर हुआ क्या, इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इसे क्या कर लीजिए? नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो यहां पर एन का मतलब हम जानते हैं। एन का मतलब होता क्या है? जैसे मैं अभी यहां पर आपको क्या बोला, यहां पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। और इसी प्रकार छठा नंबर पर, छठा पद पर कौन सा है? तो छठा पद पर 12 है, पांचवा पद पर 10 है, चौथा पद पर क्या है? 8 है, तीसरा पद पर 6 है, दूसरा पद पर 4 है, पहला पद पर क्या है? 2 है। तो ठीक उसी प्रकार मैंने आपसे पूछा कि 49वां पद, 49 पद पर कौन सा नंबर होगा? तो n यहां पर क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। जो पद आपसे पूछा जाए वह क्या कहलाता है? n कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपसे मैं छठा पद ही पूछ लेता, तो छठा पद क्या कहलाता है? यहां पर n कहलाता है। n मतलब क्या होता है? n मतलब होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या होती है n मतलब। तो a मतलब क्या होता है? a मतलब पहला पद, d मतलब होता है सार्व अंतर, सभी के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, और n मतलब होता है कितना नंबर वाला पद है या पद की संख्या। किसकी संख्या? पद की संख्या। हमसे कौन सा पद पूछा जा रहा है? छठा पद पूछा जा रहा है, तो छठा पद क्या होगा? n होगा। अगर 49वां पद पूछा जा रहा है तो n क्या होगा? 49 होगा।
ठीक है। तो उसी प्रकार हमारा चैप्टर अब इसी प्रकार पहला चैप्टर एक्सरसाइज जो है हमारा इसी पर बेस है। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के साथ अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज को बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज बताते हैं और फिर अपने अपने कॉपी में आप लोग इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो चलिए एक्सरसाइज 5.1 को, कितना एक्सरसाइज 5.1 को शुरू करने से पहले उसके कुछ उदाहरण को जाने और उसके बाद उदाहरण से हम सॉरी उदाहरण से हम फिर अपने एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 के कुछ उदाहरण को जानते हैं और एग्जाम्पल 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल 1 लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में दिया गया है कि कोई एपी दिया गया है। क्या दिया गया है? समानांतर श्रेणी कोई दिया गया है। तो समानांतर श्रेणी है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। ये एपी दिया गया है। पहला पद और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। क्या होगा? पहला पद और हमें क्या निकालना है? डी निकालना है। ठीक है, तो इस पद में से आप बताइए तो हमारा पहला पद क्या होगा? तो पहला पद हमारा सभी जानता है 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/2 होगा, क्योंकि A1 पे यही है, A2 पे ये है, A3 पे ये है और A4 पे ये है। ठीक है, अब बात आती है डी की। तो डी क्या होती है? डी होती है A2 - A1। तो A2 यहां पर क्या है? A2 है 1/2 और A1 क्या है? 3/2। तो ये 2 कॉमन हो जाएगा। एलसीएम में 1 - 3 करेंगे तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो -1 आ जाएगा हमारा क्या? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर हमारा कितना? -1। और ए हमारा प्रथम पद क्या आ जाएगा? प्रथम पद हमारा आ जाएगा 3/2। चलिए ठीक है, अब हमारा उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। हम क्या लेते हैं? उदाहरण 2 लेते हैं। उदाहरण 2 में देखते हैं, दिया गया है कि इस एक लिस्ट दिया हुआ 4 गो आपका क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ये बताइए कि इसमें से कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहले को निपटारा करते हैं। 4, 10, 16, 22, आगे आगे आगे। अच्छा, एक चीज बताइए, सवाल में पूछा गया कौन सा एपी है। क्या है? कौन सा एपी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एपी होना या ना होना, अगर कोई संख्या एपी में है तो वो क्यों एपी में है? अगर कोई संख्या एपी में है तो उसका सार्व अंतर बराबर होगा भाई। उसका सार्व अंतर क्या होगा? बराबर होगा, तभी तो वो संख्या एपी में कहलाएगा। अगर उसका सार्व अंतर बराबर नहीं होगा तो वो एपी में नहीं कहलाएगा। मतलब उसके बीच का डिफरेंस जो है सभी के बीच का बराबर होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर 6 है, यहां पर भी क्या है? 6 है, यहां पर भी क्या है? 6 है। तो सभी के बीच में क्या अंतर? बराबर है। तो अंतर जब भी सभी के बीच में बराबर होगा तो ये क्या होगा? एपी में होगा। एपी कहने का मतलब समानांतर श्रेणी में होगा। किस में होगा? समानांतर श्रेणी में होगा। कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें? चलिए अब दूसरा नंबर सवाल में चलते हैं और दूसरा नंबर सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है? 1, -1, -3, -5 ... चलिए ठीक है, अब बात आती है भाई कि इसमें एपी में है कि नहीं। इस चीज को हमें जानना पड़ेगा पहले, इसको एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको इसके बीच में क्या करना पड़ेगा? हमें इसके बीच में क्या निकालना होगा? तो हमें इसके बीच का सार्व अंतर निकालना होगा, मतलब अंतर निकालना होगा। तो डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है A2 - A1। A2 कितना है? -1 है, 1 तो -1, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया? ये -2 हो गया। क्या हो गया? -2 हो गया। चलिए ठीक है भाई, अब फिर से हम चेक करते हैं इस दोनों के बीच में। इस दोनों के बीच में चेक किए तो क्या हुआ? D बराबर A3 - A2 करेंगे तो A3 में से A2 को घटाएंगे तो -3 माइनस और -1 हो जाएगा। तो -3 माइनस माइनस +1 और माइनस प्लस माइनस, तो -3 में से -1 को घटाएंगे तो क्या होगा? -2 होगा। तो यहां पर भी -2, यहां पर भी -2। चलिए ठीक है, और यहां पर भी क्या होगा? -2 ही होगा। तो सभी के बीच में डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस है -2 का। तो क्या ये एपी में होगा? एकदम होगा एपी में। क्यों होगा एपी में? क्योंकि एपी में इसलिए होगा क्योंकि ये हमारा सभी के बीच में सार्व अंतर क्या है? सार्व अंतर सभी के बीच में बराबर है, इसलिए ये एपी में होगा। आपको कोई दिक्कत, कोई दुविधा, परेशानी तो जल्दी से बताइए कमेंट करके, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, एक्सरसाइज की ओर जाने का प्रयास करते हैं और एक्सरसाइज को बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक,
तो चलिए एक्सरसाइज 5.1 की ओर चलते हैं और आज पहला नंबर सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का पहला नंबर सवाल दिया गया है कि एक टैक्सी का भाड़ा जो है, क्या एक टैक्सी का भाड़ा 15 किलोमीटर मतलब 15 रुपया प्रति किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का कितना लेता है, 15 रुपया लेता है। एक टैक्सी वाला है, मान लीजिए मैं क्या हूं, मैं एक टैक्सी वाला हूं और मैं आपको बोला चलो मेरे साथ बैठो और बैठोगे मेरे गाड़ी पर, तो 1 किलोमीटर अगर तुम जाओगे तो हम तुमसे 15 रुपया लेंगे, और जहां अगर तुम लोग 1 किलोमीटर बढ़ाओगे तो 8 रुपया मेरा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? 8 रुपया बढ़ेगा। मतलब जितना किलोमीटर अगर तुम बढ़ोगे उसमें तुम्हारा क्या बढ़ेगा? 8 रुपया बढ़ेगा। चलिए ठीक है भाई। तो पहला सवाल क्या है कि एक टैक्सी वाला है, ठीक है, वो टैक्सी का भाड़ा कुछ इस प्रकार रखता है कि अगर कोई व्यक्ति पहला किलोमीटर जाता है तो उसको 15 रुपया लगेगा, अगर 15 रुपया लगेगा 1 किलोमीटर का। अगर 1 किलोमीटर जैसे और आगे बढ़ेगा या 1 किलोमीटर बढ़ेगा आगे तो उसको 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। फिर 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा कब? जब वो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा और जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले बार में उसको 15 रुपया लगेगा, पहला किलोमीटर चलेगा। तो अगर वो व्यक्ति 2 किलोमीटर चला गया तो 15 + 8 हो जाएगा। अगर फिर वो व्यक्ति 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चला गया, मतलब 2 + 1 3 किलोमीटर चला गया, तो फिर दूसरे बार में उसको कितना लगेगा? 15 + 8 लगेगा कि नहीं लगेगा? अब फिर देखिए, फिर वो व्यक्ति क्या करेगा और आगे जाएगा, मतलब 2 + 1 मतलब 4 किलोमीटर जाएगा, तो 15 + 8 रुपया लगेगा। तो इसका मतलब हमको क्या है यहाँ पर 15 और 8 23 होता है, 23 और 8 31 हो जाएगा, 31 8 39 और 39 ... चलिए ठीक है। अब हमको ये चेक करना है कि भाई ये एपी में है कि नहीं। एपी में होने के मतलब क्या है यहाँ पर कि सभी के बीच में डिफरेंस क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर कितना 8 का अंतर है, यहाँ पर भी 8 का अंतर है, यहाँ पर भी 8 का अंतर है। तो हाँ भाई ये एपी में है क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस 8 है, सभी के बीच का डिफरेंस क्या है? 8 है, इसलिए हमारा ये एपी में है। पहला पद क्या है? पहला पद हमारा 15 है भाई। चलो ठीक है। और अब हम दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं और दूसरा नंबर सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। दिया गया है कि एक सिलेंडर में कुछ हवा मौजूद है। एक सिलेंडर में हवा क्या है? भरा हुआ है। चलिए ठीक है, सिलेंडर में हवा तो भरा हुआ है। चलो भाई ठीक है, हवा भरा हुआ है। मान लीजिए कि ये कोई सिलेंडर है। क्या है? ये कोई सिलेंडर है। चलो भाई ये सिलेंडर हमने मान लिया, ठीक है। और इस कोई सिलेंडर में क्या, इस सिलेंडर में क्या भरा हुआ है? इस सिलेंडर में हवा एकदम से भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चा? ये हवा इसमें भरा हुआ है। चलो ठीक है, मान लीजिए हवा भरा हुआ है। और एक वैक्यूम क्लीनर को लेके आए। वैक्यूम क्लीनर क्या होता है कि जो अंदर से हवा को खींच के बाहर पहुंचाए। क्या करे? अंदर से हवा खींच ले। तो वो एक बार में 1/4 जो है हवा क्या कर देता है? निकाल देता है। इसमें से कितना निकाल देता है? 1/4 हिस्सा हवा निकाल देता है। चलो ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 अगर इसमें हवा मौजूद है, कितना मौजूद है? मान लीजिए 100 यूनिट हवा इसमें मौजूद है। अगर यहां पर हम मान लेते हैं 100 यूनिट इसमें हवा मौजूद है। चलो ठीक है, अगर 100 यूनिट हवा मौजूद है तो वो 1/4 निकाल देता है। इसका मतलब 25 हवा निकाल देता है पहले बार में। तो उसमें बचा कितना? 75 हवा। तो 75 हवा में से फिर 1/4 निकाल देगा। तो 75 हवा में 1/4 निकाल देगा तो यहां पर कितना बचेगा? तो यहां पर बचेगा 17.5 बचेगा। 17.5 बचेगा। यहां पर 17.5 हवा बचा। फिर 17.5, 75 में से 17.5 को हम घटाएंगे। 17.5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहां पर 59.5 कुछ बच जाएगा। 59.5 कुछ बच जाएगा। तो इसका मतलब हम यहां पर क्या देख रहे हैं भाई? इसका मतलब यहां पर देख रहे हैं कि इसके बीच में जो अंतर होगा, इसके बीच में अंतर वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक बार में वो हवा जो निकालेगा, हर एक बार कुछ ना कुछ हवा बचेगा और फिर उसी हवा में से वो हवा को निकालेगा। मतलब एक बार में 1/4 हिस्सा ही निकाला तो 25 भाग निकाल दिया। 75 तो इसी में है ना, फिर वो 75 में से 1/4 निकलेगा, फिर जो कुछ बचेगा फिर उसमें से निकालेगा। मतलब
इसमें सार्व अंतर क्या हो सकता है, इसमें सार्व अंतर बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक के बीच में अंतर क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे की ओर चलते हैं और आगे का सवाल बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ चलिए तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, देखिएगा तीसरा नंबर सवाल क्या है। तीसरा नंबर सवाल है, कुएं को खोदना है। क्या करना है, एक कुआं खोदवाना है। और जब मान लीजिए कुआं आप खुदवाइएगा तो लेबर बोलता है कि ये भैया सुनिए, भैया सुनिए, अगर आप हमसे खुदवाइएगा ना तो हम 1 मीटर खोदने का 150 रुपया लेंगे। कितना लेगा, 150 टका लेगा। कितना लेगा भाई, 150 रुपया लेगा। चल 1 मीटर का 150 रुपया, चल ठीक है, 1 मीटर का अगर तू 150 लेगा तो और क्या, अगर मैं 1 मीटर और बढ़ूं तो भैया अगर आप जैसे जैसे मीटर बढ़ाते जाइएगा ना वैसे वैसे हम 50 रुपया और लेंगे आपसे। मतलब 150 रुपया आपका पहला मीटर का लगेगा, और जैसे जैसे और आप मीटर बढ़ते जाइएगा 50 रुपया हर एक मीटर के साथ जुड़ते जाएगा। मतलब कि अगर मैं कुआं खोदवाऊं तो पहला मीटर में हमको 150 रुपया लगा, दूसरा मीटर में हमको 150 प्लस 50 लगेगा, क्योंकि 1 मीटर और बढ़ेंगे। फिर हम तीसरा मीटर जाएंगे तो 150 प्लस 50 लगेगा। फिर हम आगे जाएंगे तो 150 प्लस 50 लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 150, फिर 150 प्लस 50 200, फिर ये क्या लगेगा यहाँ पर 250, यहाँ पर कितना 300। तो यहाँ पर हमको बताना है ये एपी में है कि नहीं, तो यहाँ हाँ ये एपी में है। क्यों एपी में है, क्योंकि हर एक के बीच का डिफरेंस कितना है, तो हर एक के बीच का डिफरेंस है 50, तो इसलिए हमारा एपी है ये बच्चा। ठीक है, तो अब चलिए अगला सवाल चलते हैं, दूसरा नंबर सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर का हमारा हो गया 1 2 3, चौथा अपने से बनाइएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का आसान है। चलिए ठीक है, चौथा नंबर का सवाल देखते हैं। चौथा है, नहीं चौथा बोल रहा हूं मैं, दूसरा नंबर सवाल करा रहा हूं। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, पहला 4 पद हमको निकालना है। क्या निकालना है, पहला 4 पद निकालना है, जबकि पहला टर्म ए है, दूसरा डी हमको दिया गया है। पहला टर्म हमको दे दिया गया है और उसके बीच का अंतर दे दिया गया है, और प्रथम 4 पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। पहला 4 वो पद जो है हमको ज्ञात करना है। इस प्रकार ये 4 पद है, ये हमको ज्ञात करना है। हमें क्या क्या दे दिया गया है, हमें पहला नंबर सवाल में अगर देखें तो ए हमको दे दिया गया है 10 और डी भी हमें दे दिया गया है 10। दोनों के बीच का अंतर 10 दिया गया है और ए हमको दे दिया गया है 10। तो ए मान लीजिए अगर 10 है तो दोनों के इस यहां पर कोई नंबर x होगा, मान लीजिए यहां पर कोई नंबर x होगा और इस दोनों के बीच का अंतर 10 है। क्या है, इस दोनों के बीच का अंतर 10 है, तो अंतर को अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो ये वाला नंबर हमारा नहीं निकल जाएगा क्या। तो 10 में से 10 जोड़ दिए तो 20 हो जाएगा, 20 में से 10 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, 30 में 10 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, और ठीक इसी प्रकार सबके बीच का अंतर 10 हो जाएगा। और ये हमारा एपी में है और हमको ए दे दिया गया था 10, हमको डी दे दिया था 10, तो हम पहला 4 पद क्या कर दिए, इसमें से निकाल दिए। अब दूसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल को देखिएगा क्या है। दूसरा नंबर सवाल में ए दिया गया है -2 और डी दे दिया गया है 0। कितना है, डी 0 है। ठीक है, तो a अगर -2 है तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -2 ही होगा। फिर इसमें अगर 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, फिर इसमें 0 जोड़ेंगे तो -2 में ही होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, पहला पद हो गया। फिर तीसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल a दे दिया गया है 4 और d दे दिया गया है -3। तो a मान लीजिए 4 है, तो 4 में इस -3 को जोड़ेंगे तो +4 प्लस -3, तो प्लस माइनस क्या, देखिए इस d को 4 में जोड़ेंगे तो 4 प्लस -3, तो 4 - 3 क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 में से -3 को जोड़ेंगे तो 1 -3 प्लस माइनस माइनस, तो -3 यहाँ पे -2 हो जाएगा। फिर -2 में क्या करेंगे, -2 में फिर -3 को जोड़ेंगे, तो -3 को अगर जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 पद हमने निकाल दिया, a 4, 1 -2 -5। ठीक है, तो अब चौथा नंबर सवाल और पांचवा नंबर सवाल आप अपने से करिएगा। और चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर एक्सरसाइज 5.1 को अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट करके nth पद को शुरू करेंगे। nth पद क्या है उस चीज को जानने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं आज का जो लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, आपको समझ में आया होगा एपी का। उसके बाद हम अच्छे से फिर एपी को और बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।